ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध, तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और स्तवन, कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवारी देव हो। पार्वती सूत विष्णु और तारकासुर का ये व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है। युद्ध ये व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है। क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान है हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। यह मैं बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए महाप्रभु, तुम्हें मेरे कटना अनुसार ही करना चाहिए। परंतु तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें यो मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठट्ठाकर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु हो। अब मान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत संकीर्ण शक्ति को जो लपटों से दबकती हुई एक बड़ी उल्का से जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रसन्न और अपरिमेयशाली थे। उन सन्मुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सूरश्रेष्ठों से बोला, शत्रुओं का संहार कुमार यही है। मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा, और मैं ही सप्त वीरों परतम गणों लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं, उन देवताओं को भी मार डालूंगा। तदनंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिवजी के स्वर्ण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो माँ तेजस्वी एवं महाबली कुमार दूसरा वेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने इस वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दूषमान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैठरे बदलना गर्जना कर रहे थे, और अनेक अनेक प्रकार से दाव पेश से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन कानों से सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। उन सभी पर्वतों को भयभीत देख कर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यो यो उन पर्वतों तथा देवगणों को ठाठस बंटाकर कुमार ने किया और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया।
शंभुपुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही, सब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा शक्ति हाथ में ली। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदनंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उसी शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के से तारकासुर के सभी अंग छीन हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति व महावीर सहसा धराशायी हो गया। उन्हें देखते देखते वही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्सुक वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्य राज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए। उसके शरीर छीन भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाई रक्षा कीजिए यो पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मारे डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सस्तो दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भंग हो गई थी और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनिवर इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनिष्ट हो गई। गणों के भय से कोई भी वहां ठहर न सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो गए। यो कुमार विजय देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के 60 गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाडू प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु पार्वती और गुरु का स्तवन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण मुनि सिद्ध और चारणों ने शिव नंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जयकार और नमस्कार बारंबार उस शब्द से गूंजने लगे। उस समय वहां एक मान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था। उन्हें समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। इधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देवी तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बानासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है। तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को कर्म से नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को उनको स्तुति करते देख कर वे शंकर तन ने परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। स्कंद ने कहा भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होंगे। ये जो
ये जो मेरे माता म नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हैं, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यो असुरराज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा सरासर जगत को सुख कर दिया। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर दर्शन करने के लिए शिव के निवास से पूर्ण कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया। उन्हें उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओत प्रोत सुखदायक एवं देवीय है, कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।